रहा हो, अगर कुछ ऐसा बोलना हो, अपनी बातें करनी हो। अभी कनेक्ट नहीं। अब देखिए आपको करना क्या होगा इसमें, x इक्वल टू 1/e पर जैसा कि आपको बताया कि अगर un/un+1 की जो वैल्यू है इसमें e आ जाता है, आप देखेंगे यहां e आ रहा है इसमें, तो e आने पर आपको लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण लगाना है। और लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण लगाओगे आप, लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण लगाओगे तो देखिए un/un+1 की वैल्यू अपने पास, un/un+1 की वैल्यू अपने पास लिमिट लगाने से जस्ट पहले वाली वैल्यू ये, इसका उपयोग करना होगा आपको इसमें। तो आप देखेंगे यहां कि जो लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण है उसमें n log un/un+1 होता है। तो पहले क्या है, हम यहां un/un+1 निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 1/e पर, तो un/un+1 निकाल रहे हैं और ये है 1/1+1/n की पावर n, और यहां जो 1/x है 1/x, तो x की जगह 1/e लिखोगे, यहां 1/e लिखोगे तो e की वैल्यू, सॉरी x की जगह क्या लिखोगे यहां 1/e, तो 1/e लिखोगे तो ये e ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसको यहां लिख देंगे सीधे ही e/1+1/n की पावर n बन जाएगा। ओके, अब आपको क्योंकि जो लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण होता है उसमें लॉग लिया जाता है, तो आप इसका लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग un/un+1 इक्वल टू, उधर है ये लॉग e/1+1/n की पावर n। जैसा कि आप जानते हैं log m/n है वो होता है log m माइनस log n, तो log e माइनस log 1+1/n की पावर n, log e की वैल्यू 1 होती है और log m पे घात n हो तो घात आगे आ जाती है ना, तो n आगे आ जाएगा log 1+1/n, यहाँ 1 माइनस का n। और देखिए आपको हमने एक प्रसार बताया था log 1+x का जो प्रसार होता है, log 1+x इज इक्वल टू x माइनस x²/2 प्लस x³ माइनस, इस तरह से चलता है। तो यहाँ x की वैल्यू 1/n है तो ये बनेगा 1/n माइनस 1/2 साथ में x² तो x की वैल्यू 1/n है तो 1/n² प्लस 1/3 और ये है x³ यानी 1/n का क्यूब। ओके, ये बनेगा। आप n से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, एक n कैंसिल होगा तो 1/2n, फिर माइनस आएगा, ये एक n कैंसिल होगा तो 1/3n², ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू है log un/un+1 की। अभी क्या करना है आपको, लघुगुणकीय जो परीक्षण होता है उसमें n log un/un+1 होता है ना, तो n आगे और होता है तो n से गुणा कीजिए, n से गुणा करेंगे तो ये बनेगा n log un/un+1 इक्वल में आ जाएगा ये n, और ये टर्म है यहाँ 1/2n माइनस 1/3n² प्लस और भी टर्म्स होंगी, n कॉमन लेकर के कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3n प्लस और भी टर्म्स होंगी। अभी आपको इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un+1। ओके, तो ये बन जाएगा, जैसे ही लिमिट लगाओगे इधर 1/अनंत 0 होगा और भी आएंगे n, तो
तो उनमें भी सभी में क्या है, 0 हो जाएगा, और जब ये सब में 0 हो जाएगा तो यहां रह जाएगा 1/2। देखिए आप n की जगह अनंत रखोगे तो 1/अनंत 0 होगा, आगे टर्म और होती तो वो भी सभी 0 हो जाती, क्या रह जाएगा यहाँ 1/2। और ये जो 1/2 है वो 1 से छोटा है तो आप कहेंगे तब सिग्मा UN अपसारी होगा, तब सिग्मा UN अपसारी है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आपके लिए नेक्स्ट जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन, यानी जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया था ये कंप्लीट हुआ। अब एक बार आप लोगों के लिए क्या है, जो सभी टेस्ट थे ना उनको एक बार रिपीट कर देते हैं। जितने भी अभी तक टेस्ट पढ़ाए हैं आपको, वैसे भी हमने बोला था कि जितने भी आपको टेस्ट पढ़ाए जा रहे हैं इनको बार बार हम रिपीट करते रहेंगे। ओके, पूरी कर लूंगा ना, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी जो अभी तक टेस्ट कराए इनको एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के बाद में आपको क्या है, अगली जो एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सारे टेस्ट एक बार लिखा देते हैं आपको यहां पर। इसमें देखेंगे आप, सीरीज में सबसे पहले बताया था आपके लिए योग के आधार पर, अगर योग परिमित आ जाए, पहला टेस्ट था योग के अकॉर्डिंग, अगर योग परिमित हो तो श्रेणी है वो अभिसारी होगी, और अगर योग परिमित ना होकर के अपरिमित हो जाए तो श्रेणी है वो अपसारी होती है। तीसरा था दोलायमान के लिए, योग ना तो परिमित ही आए और ना ही अपरिमित आए, तो ऐसी कंडीशन में श्रेणी दोलायमान, यानी न परिमित कॉमन ना ही अपरिमित, न अपरिमित, ऐसी कंडीशन में श्रेणी को बताया आपके लिए कि दोलायमान होगी। पहला टेस्ट तो आपको ये लिखाया था। दूसरा टेस्ट बताया आपके लिए जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमने कहा था कि अगर श्रेणी का सारवनुपात x है, यदि सारवनुपात x है तब इसमें कंडीशन थी पहली, x का मान अगर -1 और 1 के बीच हो तब बताया आपके लिए कि जो श्रेणी होगी वो अभिसारी होगी। दूसरा, अगर x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो तो आपको बताया कि जो श्रेणी होगी सिग्मा UN वो अपसारी होगी। तीसरा टेस्ट था, याद होगा आपको, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में बताया कि जो आप nth टर्म निकालते हैं UN, अगर इस UN की जो लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इनफाइनाइट और वो है नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 नहीं आए, चाहे कितनी भी आ जाए पर 0 ना आए, तब जो श्रेणी होती है वो अपसारी होती है। इसके बाद में चौथा परीक्षण बताया आपको, तुलना परीक्षण। तो तुलना परीक्षण में आपके लिए बताया हमने कि अगर लिमिट निकाली जाए UN/VN की,
Vn क्या होती है, Un की सहायक श्रेणी होती है। लिमिट निकालने के बाद में जो भी वैल्यू आए वो L आ जाए। L आने का मतलब है कि ये 0 ना हो और परिमित हो। तो ऐसी कंडीशन में आप हाइपर हार्मोनिक का प्रयोग करते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। हाइपर हार्मोनिक से, यानी जो हाइपर हार्मोनिक होता है उसमें 1/n की पावर p होता है। यदि इसमें p का मान 1 से बड़ा हो जाता है तो श्रेणी अभिसारी होती है, और यदि p का मान 1 से छोटा या बराबर होता है तो श्रेणी अपसारी होती है। ओके, इतना सब कुछ आपके लिए बता दिया था हमने यहां तक। अब क्या है कि p का मान 1 से बड़ा है तो अभिसारी, और p का मान 1 से छोटा या बराबर है तो अपसारी। ये हो जाता है तुलना परीक्षण। लेकिन तुलना परीक्षण लगाने से पहले देखिए, तुलना परीक्षण यानी हाइपर हार्मोनिक लगाने से पहले तुलना परीक्षण लगाना जरूरी है। UN/Vn को चेक करते हैं। Vn की वैल्यू जो L है वो 0 नहीं आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो Vn है, ये जो 1/n की पावर p है ना, यही Vn होती है। तो यहाँ p का मान 1 से बड़ा हो तो अभिसारी और छोटा या बराबर हो तो अपसारी। ये आपका चौथा टेस्ट था। 5वें नंबर पे जो टेस्ट था वो था कॉशी का एनवा मूल परीक्षण या कॉशी मूल परीक्षण। कॉशी मूल परीक्षण, तो आपको जो कॉशी मूल परीक्षण है इसमें बताया हमने कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/UN+1, सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN की पावर 1/n इक्वल टू L हो। अब यहां L पे 3 कंडीशन बनती हैं। अगर इस L का मान 1 से बड़ा हो, यदि L ग्रेटर देन 1 तब तो अभिसारी होगी श्रेणी। यहां L लेस देन 1 तो अभिसारी होती है श्रेणी। केवल यही टेस्ट एक ऐसा है जिसमें L की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो अभिसारी। और दूसरा है इसमें L का मान है वो 1 से बड़ा हो तब अपसारी। तीसरा है इसमें L बराबर 1 हो तब परीक्षण असफल। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसा ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। डिटेल में आपको सब कुछ लिखा दिया, ये शॉर्ट में लिखा है इसीलिए। अब देखो अगला आता है इसके बाद में 6वें नंबर का परीक्षण, और वो आपको बताया देलंबर अनुपात परीक्षण। क्या था वो? देलंबर का अनुपात परीक्षण या देलंबर अनुपात परीक्षण। देलंबर अनुपात परीक्षण में आपके लिए बताया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, UN/UN+1 हो और ये वैल्यू L के बराबर आ जाए तो यहाँ 3 कंडीशन बनेंगी। यदि L 1 से बड़ा तब अभिसारी, जो श्रेणी होगी वो कैसी होगी? अभिसारी। मीन्स सिग्मा UN कैसी है? अभिसारी। दूसरा है इसमें L 1 से छोटा तो अपसारी। तीसरा रिजल्ट है इसमें L का मान 1 के बराबर हो तब परीक्षण असफल। अब आपको बताया कि अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो आगे 2 टेस्ट हैं, एक तो राबी का टेस्ट है और एक है अपना लघुगणकीय वाला। तो अगर ये टेस्ट फेल हो रहा होता है और UN/UN+1 में E आ जाता है तो लघुगणकीय अनुपात परीक्षण लगाते हैं, अन्यथा राबी परीक्षण लगाते हैं। अगर राबी नहीं भी लगाएं तो अब पुराने वाले भी टेस्ट लगा सकते हैं आप। पुराने वाले टेस्ट से मतलब है कौशी का मूल परीक्षण लग जाए,
या तुलना परीक्षण लग जाए या ये नोट पॉइंट लग जाए, नोट में लिखा रहता ना ये आपको, और या फिर एपीजीपी तो बहुत कम लगेंगी, ठीक है ना। एक बार आप सभी जो स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया। अब देखेंगे आप इसमें जो बाकी के 2 और टेस्ट बचे हैं, टेस्ट तो अभी कई बचे हैं, 3-4 के करीब है, लेकिन आपको जितना पढ़ा दिया है वहां तक जो टेस्ट बचे हैं 2, एक तो रावी और एक देलंबर, इनके सॉरी रावी और लघुड़की, उनको भी लिखाते हैं आपके लिए। अगला है आपका रावी परीक्षण। और इसकी नंबरिंग दे सकते हैं 7वें नंबर का जो परीक्षण है ये रावी परीक्षण। इसमें आपको बताया यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू l, तो पहली कंडीशन l ग्रेटर देन 1, तब जो श्रेणी होगी वो अभिसारी। दूसरी कंडीशन l लेस देन 1, तब अपसारी। तीसरी कंडीशन l इक्वल टू 1, तब परीक्षण असफल। ओके। इसके बाद में 8वें नंबर का जो टेस्ट है वो है लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण। लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण। तो लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण के लिए कहा था हमने कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू l हो। तो इसमें पहली कंडीशन l अगर 1 से बड़ा तब तो श्रेणी अभिसारी होगी, और अगर l का मान 1 से छोटा तब अपसारी होती है। और थर्ड जो पॉइंट था l बराबर 1, वैसे ये फेल वाली कंडीशन होती नहीं है लघुगुणकीय में, यहीं तक हो जाता है, असफल नहीं होता है। ओके, तो ये लघुगुणकीय परीक्षण हो गया। अब लघुगुणकीय परीक्षण के बाद में एक नोट लिखा दिया था हमने आपको कि अगर देलंबर अनुपात परीक्षण असफल होता है तो कब तो रावी लगाएं और कब लघुगुणकीय लगाएं। देलंबर अनुपात परीक्षण असफल होता है तो कब रावी लगाएं और कब लघुगुणकीय लगाएं। इसके लिए हमने बताया था कि यहाँ देलंबर अनुपात परीक्षण में जो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू जो l बना है, और इस l में e आ जाता है, e फॉर एक्सपोनेंशियल, जो कि लॉग का प्रति लघुगुणक होता है। अगर e आ जाता है तो लघुगुणकीय लगाएंगे, अन्यथा रावी परीक्षण लगाते हैं। यानी देलंबर अनुपात परीक्षण असफल होने पर देलंबर अनुपात परीक्षण असफल होने पर un अपॉन un प्लस 1 में un अपॉन un प्लस 1 में स्मॉल e आता है, तब लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण का उपयोग करते हैं। तब लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग करते हैं, अन्यथा रावी परीक्षण लगाते हैं।
ओके, जिन स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा है यहां तक वो इसका स्क्रीनशॉट लें और यहां से आगे आपको अगली मीटिंग में बताया जाएगा जो कि कल रहेगी। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।